नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत हो। तहे दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से चल रही होगी। मेरी कोई भी मदद चाहिए, मेरी कोई भी हेल्प चाहिए, आप लोग बेझिझक बताइएगा। आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा। मेरा नंबर भी जो है आप लोगों को जो व्हाट्सअप नंबर और कॉल नंबर दोनों जो है एक ही है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है। ठीक, आप कर लीजिएगा। देखिए, आज का जो ये वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये करीबन जो है मैं टाइम नहीं पाया, लेकिन फिर भी मैं बनाने की कोशिश किया। तो आज का जो ये वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी कैंडिडेट एलएलएम में एडमिशन के प्रोसेस में है लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या उसके अफिलेटेड कॉलेज में भी आप लेना चाहते हो तब भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों का जो है रिजल्ट आया है, मेरिट लिस्ट आया है। अभी जो है मॉर्निंग में मैंने वीडियो के माध्यम से बताया था कि आपको जो है जैसे ही टाइम मिलेगा, मतलब जो है मैं शाम तक जो है या रात तक जो है आपको जो है वीडियो के माध्यम से डिटेल में वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग का कट ऑफ कितना जा सकता है, कितना नंबर आपका आया, कितना क्वेश्चन सही है, तब आपको जो है सिलेक्शन मिल सकता है। तब आप लोग जो है वेट करें, नहीं तो कहीं दूसरे जगह जो है कॉलेज में ले लें एडमिशन। ये सब सारी चीज़ें, बाकी चॉइस फिलिंग की, आप लोग को काउंसलिंग की, प्लस आप लोग का अलॉटमेंट लेटर की, इसके बाद क्या होता है प्रोसेस, मतलब ए टू जेड सारी जानकारी आपको मैं स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। क्योंकि बहुत लोगों का कॉल मैसेज आ रहा था। करीबन रात के जो है 12 बजने वाले हैं, अभी मुझे जस्ट टाइम मिल रहा है और मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक, आपको ध्यान से और अच्छे तरीके से पूरे वीडियो को देखना होगा। मेरी हर एक बातों को सही तरीके से गौर तरीके से सुनना होगा। कुछ ना समझ में आएगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा, गलती बिल्कुल मत करिएगा, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। ठीक, मुझे आप 7985535599 पर व्हाट्सएप मैसेज कॉल करके पूछ लीजिएगा, बता दीजिएगा। नहीं तो आप परेशान होंगे, गलती करेंगे बाद में, फिर बाद में मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए पहले मैं चेतावनी दे दे रहा हूँ, पहले मैं बता देता हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ ए टू जेड सारी चीज़ रहता ही। व्हाट्सएप ग्रुप है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर के ज्वाइन होगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाएगा। यहीं आप लोग की मदद नहीं हो रही, आगे सेमेस्टर एग्जाम में भी आप लोग की मदद होगी। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि सर जो है मेरिट लिस्ट तो आ गई है, सब कुछ, मैंने रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन मैंने तो एग्ज़ाम दिया था, लेकिन मेरा जो है रिजल्ट में नाम ही नहीं है, मेरा मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं है। अब मैं क्या करूँ? नाम सबका रहता है मेरिट लिस्ट में, ये जान लो। ठीक, कुछ बहुत कुछ लोगों का जो है कटता है, लेकिन आपका ठीक ठाक थोड़ा नंबर है, पता चला कि मैंने इतना क्वेश्चन किया, इतना आ जा सकता है। तो हो सके बाई मिस्टेक जो है यूनिवर्सिटी से हो सकती है गलती, कुछ दिक्कत हो करके जो है आप लोग का ना चढ़ा हो, तो आप मुझे मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पर। ठीक, व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट है, वहाँ मैसेज करेंगे। नहीं तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कॉल करके बताइएगा कि सर ये दिक्कत है, मेरा जो है अच्छा खासा क्वेश्चन सही था, लेकिन मेरा जो कट ऑफ लिस्ट में नाम ही नहीं है, मेरा मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं है। ठीक, ये बताइएगा। ये पहला क्वेश्चन था तो मैंने बता दिया कैसे सॉल्व होगा। फिर मैं आप लोगों को जो है बताऊंगा कैसे सॉल्व हो सकता है, या मैं आप लोग की मदद कर पाऊंगा, यूनिवर्सिटी में ले जाकर के उस क्वेश्चन को रख पाऊंगा कि इतने लोगों को सर नहीं दिया गया, ये दिक्कत है। फिर इसके बाद आप लोग का जो दूसरा क्वेश्चन सर जो जैसे आप लोग को बता दूं, जो कंपटीशन का जो है कंपटीशन काफ़ी रहेगा भाई। मैंने पहले ही बता के रखा था, कंपटीशन आपका लॉ एलएलएम में जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि 60 सीटें होती हैं। करीबन 2900 बच्चा जो है फॉर्म भरा था, और उसमें जो है करीबन जो है 17 या 1800 बच्चे जो है फॉर्म को मतलब एग्ज़ाम को दिए हैं। तो एक सीट पे करीबन जो है 50 से 60 बच्चे, 49 बच्चे करीबन जो है फाइट कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ही कंपटीशन है, और आपका नंबर ठीक ठाक रहेगा तभी आपको सिलेक्शन मिल सकता है। ये मैंने बताया भी था वीडियो के माध्यम से। तो अब बता रहा हूँ, जैसे आप लोगों का जो कट ऑफ का जो बात कर रहे हैं, तो ये अलॉटमेंट पे आता है, डिपेंड करता है। जैसे फर्स्ट अलॉटमेंट आया, इसके बाद सेकंड आता है, फिर थर्ड भी आता है। अगर आपका सीट बचा रहता है तो फोर्थ भी आता है, नहीं तो थर्ड तक जो है सीटें फुल हो जाती हैं, क्योंकि सीटें कम होती है ऑलरेडी। उसमें आपका जनरल होता है, जनरल में सब लोग आ जाते हैं। फिर इसके बाद ओबीसी का होता है, ईडब्ल्यूएस का होता है, आपका एससी का होता है, एसटी का होता है, ऐसे करके कटा पाते हैं रैंक वाइज आप लोग का जो। जैसे फर्स्ट आप लोग का जो है 1 से लेकर के 30 तक जो है जनरल वाले के सब लोग को लिया जाता है। फिर ऐसे 33 से लेकर के 89 तक 89 तक आप ओबीसी से रिलेटेड जो है, मतलब ऐसे ऐसे करके जो है आप लोगों का जो है एक रेशियो दिया रहता है। ठीक, 6 से लेकर के 11 तक। फिर ऐसे ओवरऑल जो है 33 से लेकर 89 तक ऐसे ओबीसी वालों को लिया जाएगा। इस हिसाब से आप लोग का जो 2025 के अकॉर्डिंग था ऐसे ही था, और ऐसे ही आप लोग का आपकी बार भी बनेगा। ठीक, बात यहाँ फंस रही है कि सर इतना क्वेश्चन सही है। मैं क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, ये नहीं कि आपका इतना रैंक है, इतना ये है, वो है, ये दुनिया भर का हो जाएगा, नहीं। क्वेश्चन जान लीजिएगा, फिर रैंक अपने आप निकाल लेंगे। जैसे अगर आप लोग का जो है कैंपस में अगर आपको एडमिशन चाहिए, तो आप लोगों का 75 क्वेश्चन से अबव जो है आपको सही करना होगा, या 70 क्वेश्चंस भी सही है तब भी आप लोग एक बार आशा रख सकते हैं। अगर उससे नीचे सही है तो बहुत मुश्किल है भाई, सीधा बात।
उसमें घुमाने की कोई बात नहीं, सीधी सीधा बात। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो बहुत अच्छी बात, अगर बुरा लग रहा हो तब भी आप लोग की बहुत अच्छी बात है। ठीक, उसमें मैं आप लोग को जो है संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा कि सर मेरा नहीं हो पाया। भाई आप लोगों ने उस तरीके से मेहनत नहीं की होंगी, हो सके मेहनत की होंगे, हो सके चूक हो गया होगा, हो सके आपकी किस्मत ना सही हो, कुछ सब बहुत कुछ चीज़ें होता है। जब सब कुछ मजबूत होता रहे तभी आप लोग का जो सिलेक्शन हो पाता है, किसी का सिलेक्शन हो पाता है कहीं भी किसी भी चीज़ में। ठीक, ये बात हो गई। तो आप लोगों का क्वेश्चन, जैसे आप लोग को मैंने बताया कि इतना क्वेश्चन सही, तो अब क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कि 100 क्वेश्चन आता है, उसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो आप नंबर जोड़ लीजिए। वैसे 75 का आप 70 का 100, आप लोग को पता होना चाहिए कि 70 दूना 104 कितना होता है, 40 75 मतलब 150 नंबर आप लोगों का आना चाहिए। ये 140 के बाद जब 140 के जो है ऊपर अगर आप लोग का नंबर है तो आपको चांसेस बनता है कि आपका कैंपस में सिलेक्शन हो सकता है। कंफर्म नहीं है, यहाँ भी सिलेक्शन हो सकता है और होता है। अगर 70 भी क्वेश्चन जो है 140 नंबर मैंने बताया अभी, तब भी आपको चांसेस बनता है। बाकी अगर उससे कम है तो आप पूरी तरीके से जाके कहीं अफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, नहीं तो आप आशा बनाए रहिए, हो सके हो जाए आपका फर्स्ट में, सेकंड में हो जाए, सेकंड में हो सके थर्ड में हो जाए, अगर सीटें कटती हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो एडमिशन नहीं लेंगे। मेरे पास भी कॉल आया कि सर मैं ना लूँ, क्या हुआ मेरा इतना रैंक है, ऐसे उसे इस टाइप से। तो बहुत से लोग नहीं लेते क्योंकि रेगुलर पढ़ाई होती है आप लोगों की, पढ़ने रोज़ जाना पड़ेगा। 75% अटेंडेंस होता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कह दिया है पूरी तरीके से कि आपको लॉ में चाहे LLB हो चाहे LLM हो, सब में आपको 75% लेना है, तो यूनिवर्सिटी में जाना ही पड़ता है। तो बहुत लोग इस डर से कि नहीं मैं किसी दूसरे चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं कहीं दूसरे जगह ले लूँ, मैं कहीं ये ले लूँ, मुझे जाना ना पड़े, मुझे 1 साल का करना पड़े, और इसमें आप लोग का 2 साल का कोर्स होता है पूरा, ये जानिए। अब बात आती है कि जो है कि जो चॉइस फिलिंग होती है, काउंसलिंग होती है, तो चॉइस फिलिंग काउंसलिंग अभी स्टार्ट नहीं है, हो सके कल से स्टार्ट हो जाए। तो चॉइस फिलिंग और जो आप लोग की काउंसलिंग आप लोग को करनी है, तो पीजी के जो है आप लोगों के लखनऊ यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाके पीजी पे आप लोग क्लिक करके जो है 1-2 दिन का टाइम देता है, आपको चॉइस फिलिंग हर हाल में करनी है। काउंसलिंग उसी को कहते हैं, हर हाल में करनी है। नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी, फिर आपको सीट अलॉट नहीं हो पाएगा, फिर आपको जो है कट ऑफ लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा, ये जानिए, जो आप लोगों का अलॉटमेंट निकलता है। तो ये चीज़ आप लोग काउंसलिंग करेंगे, कैसे करना वो सब मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अपना लॉगिन ID सब कुछ नंबर डाल के अपना जो है जा करके चूज़ करें कि ये सब सारी चीज़ें हैं। कैंपस को पहले चूज़ करें, आपका रिफ़र करें कि जो आपका उस हिसाब से रैंक है। उसमें 2-3-4 अफिलिएटेड कॉलेज भी होते हैं, उस अफिलिएटेड कॉलेज को भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप लोग को बता दूँ जो फीस का जो मायने है, कैंपस का फीस आपका जो है मान लीजिए 7,000 तक जो आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर में लगता है, इसके बाद आप लोग का और कम ही होता है। ठीक, इसके बाद आप लोगों का जो है, जैसे आप लोग को बता दूं कैंप जो अफिलिएटेड कॉलेज है उसमें आप लोग का जो है 40 से 45 हज़ार पर सेमेस्टर है। करीबन आप लोग का जो है 1,70,80,000 रुपया चला जाता है आप लोग के 4 सेमेस्टर में 2 साल। तो दिक्कत तो आपके साथ हो सकती है भाई, पैसे का भी यहाँ मैटर करता है। यहाँ कैंपस होता है वो प्राइवेट होता है। प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट भी एडमिशन होते हैं, ये भी जान लो। ऐसा नहीं कि आप इसके थ्रू ही आप जाएँ तभी, नहीं, डायरेक्ट भी एडमिशन आप लोग जा करके करवा सकते हैं। अगर इसके थ्रू जाना चाहते हैं तो आप वेट करें, इंतज़ार करें अलॉटमेंट की, जैसे आएगी आप अपग्रेड पे ऑप्शन कर क्लिक करिएगा। नहीं हो पाएगा तो आपको अलॉटमेंट कर दिया जाएगा, आपको जा करके वहाँ करवा लीजिएगा एडमिशन, DB करवा लीजिएगा, सब कुछ करवा लीजिएगा, यही होता है प्रोसेस। ठीक, ये सब सारी चीज़ें जब आपका हो गया कि आपको हाँ चीज़ें ठीक है, काउंसलिंग चॉइस फिलिंग हो गया, मुझे नहीं मिला या चीज़ें हुआ, आपका फर्स्ट अलॉटमेंट आएगा, फिर आपको उसमें अगर मिल जाता है तो बहुत बहुत बधाई हो, उस हिसाब से रैंक के हिसाब से मिलेगा। फिर आपको फ़ीस पेमेंट करना होता है। फ़ीस पेमेंट करने के बाद आपको जो है कुछ देर बाद जो है आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होता है। तुरंत हो सके ना हो, दिक्कत होती है, सर्वर इशू ये प्रॉब्लम होती है, तो कुछ देर बाद या 24 से 48 घंटे के बाद आप लोग का डाउनलोड होने के बाद आप प्रोविजनल आ जाएगा। फिर DB का डेट आएगा, तो मैं आपको बताऊँगा कि आपको जाना है। अगर आपका फर्स्ट में नहीं मिला तो आपको सेकंड का भी ऑप्शन देता है, सेकंड अलॉटमेंट भी आता है। उसके लिए आपको अपग्रेड करना होता है कुछ पेमेंट करके। ठीक, फिर नहीं आता है तो फिर आपको जो है वो अलॉट कर दिया जाता है कि जो आपको ये कॉलेज मिला ये चीज़ आपको करना है। ये आप लोगों का प्रोसेस होता है एक्चुअल में जो चीज़ें होता है। और मैंने बताया कि इतना आपका नंबर है, इतना क्वेश्चन चाहिए तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। अब आप लोग बताइए कि सर मेरा इतना रैंक है, आप सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मेरा इतना रैंक है तो सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैं EWS से हूँ, मैं OBC से हूँ, मैं जनरल से हूँ, मैं SC से हूँ, मैं ST से हूँ। तो इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, आप अपना देख करके बताइएगा, क्योंकि सारा मेरिट लिस्ट तो आप लोग के पास है। नहीं मिल रहा हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको सेंड कर दूँगा। ठीक, रेट मेरिट लिस्ट जो है सारा आपके जो है वेबसाइट पे मिल जाएगा, जा करके वहाँ देखिएगा, मिलाइएगा। अभी नहीं देख लीजिए, नहीं फिर बाद में पछताएंगे। और चॉइस फिलिंग काउंसलिंग ज़रूर करिएगा, नहीं तो दिक्कत होगी, आपका अलॉटमेंट लेटर ही नहीं आएगा। ठीक,
तो जिसका हो गया है बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, मैं आप लोग की मदद करता रहूँगा। जिसका नहीं हुआ कोई बात नहीं, उस हिसाब से रैंक रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। हो सके मिल जाए अपलेटेड मिल जाए तो सही बात, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट बार तैयारी करिए। ऐसा नहीं है कि आप यही आपका लास्ट, नहीं, आपके पास बहुत समय, बहुत टाइम है, ठीक। तो आज का वीडियो यहीं तक था। बाकी और तो हिसाब से मेरे कोई क्वेश्चंस नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन आ रहा होगा, मेरे माइंड में यही सब सारी चीज़ें था जो क्वेश्चन आ रहा था। फीस को लेकर के मैंने बता दिया, सब कुछ बता दिया, उसमें आपको सीट को लेकर के, कट ऑफ को लेकर के बता दिया जाए, चॉइस फिलिंग को लेकर के बता दिया, आपको लास्ट में अलॉटमेंट लेटर को लेकर के भी बता दिया। सॉरी, क्योंकि काफ़ी थका हुआ तो नींद तो आई रही है, मतलब दिक्कत तो है ही है, 12 बज रहा है रात को, समझ सकते हैं। तो देखिए ये सब सारी चीज़ें थी और मैंने बता भी दिया। फिर भी आपको कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कॉल करिएगा, पूछिएगा, ठीक। थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। और आपको कैंपस का टूर अच्छा या एफिलिएटेड कॉलेज, तो दोनों सही होते हैं एक हिसाब से। अपने कैंपस तो कैंपस होता भाई, कैंपस बाप बाप होता, बेटा बेटा होता, ठीक, ये समझिए। थैंक यू।